एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज चुके हैं 10:30 और बारिश जो है वो सुबह से ही आ रही है। बच्चों को जब मैं छोड़ने गई थी तब बस रुकी हुई थी। उसके बाद से ना फिर वही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ आ रही हो, हल्की 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 जो है ना वो लगातार होती ही रहती है। बस कभी रुकेगी 10 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए, फिर वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो कपड़े वगैरह मैंने नहीं धोए थे क्योंकि फिर सुखाने की दिक्कत हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी मौसम सही रहता है ना तो तब अगर धो लो तो ये रहता है कि चलो पानी निकल गया, हल्का सा सूख गया तो रूम में भी सुखा लो। लेकिन फिर बारिश आ रही है तो धोने का कोई मतलब नहीं था। और बाकी सारे काम मेरे हो चुके थे तो नहा धो के बस मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने चोटी बनाई थी। नहीं तो मैं ना हमेशा जो है ज़्यादातर जूड़ा बना कर ही रखती हूँ। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि मेरे बाल एकदम से जो है मुड़ से गए हैं। तो आज मैंने चोटी बना ली। देख रहे हो नीचे से ना अजीब से मुड़ से गए थे। उसके बाद ना मैंने पूजा करी और नाश्ता किया और फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना एकदम ही ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो धनिया और मिर्ची जो है मिलती है तो वही मिली थी। और यहाँ पे मैं ना लेके आई थी आलू बुखारा। आलू बुखारा ना बच्चों को बहुत पसंद आता है, मतलब खट्टा मीठा होता है ना, इस वजह से। और जैसे लंच वगैरह में भी मैं दे देती हूँ तो अच्छा मतलब खाते हैं बच्चे। और फिर यहाँ पे मैं चेक करी थी कि कौन सी सब्ज़ी कितने की है। बरसात में ना मतलब सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है और समझ में भी नहीं आता रहता है कि मतलब क्या लूँ। सब्जियों के हिसाब से ना ठंड बहुत अच्छा होता है क्योंकि सब्जियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं लेके आई थी आम, क्योंकि बच्चों को ना मैंगो शेक बहुत पसंद है तो शाम को मैं बना के दे देती हूँ। और उसके साथ फिर मैं नाशपाती लेके आई थी। सीज़नल फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं और अभी नाशपाती काफ़ी आ रहे हैं। और आलू बुखारा, तो बस यही 3 फ्रूट मैं लेके आई थी। मैंने एकदम छोटे छोटे आलू बुखारा ढूंढ के लाई हूँ ताकि बच्चों के लंच बॉक्स में भी आ जाता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो इसके बस यही फ्रूट्स मैं लेके आई थी। और सब्ज़ी जो है मैं मतलब 2 से 3 ही लाती हूँ, ज़्यादा नहीं लाती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में ना सब्ज़ी या तो गल जाती है या तो फफूंद लग जाते हैं, क्योंकि सब्जियों पे ना पानी वगैरह छिड़कते रहते हैं ना, और फिर घर में लाओ तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ना परवल लेके आई थी और भिंडी लाई हूँ, नींबू लाई थी और इसके अलावा फिर टमाटर लाई हूँ। टमाटर आप लोगों के यहाँ पे क्या रेट चल रहा है बताना। मैं तो 60 रुपये केजी ही लाई हूँ। और इसके अलावा फिर खीरा लेके आई थी, सैलेड के लिए ख़त्म हो गया था। और ये मोटी वाली मिर्ची जो है भैया ऐसे दे देते हैं। तो ये वाली मिर्ची होती है ना, तो मैं प्याज का अचार जो है बनाती हूँ, बहुत पसंद आता है मेरे बच्चों को। और ये आलू, तो बस यही सब सब्जियां और फ्रूट्स में लेके आई थी। चुकंदर जो है पहले से ही रखा था तो सलाद में मैं बच्चों को दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। आजकल ना मतलब मेरा काम जो है काफ़ी मतलब टाइम से हो जाता है, 10:30-11 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोचती थी पहले इतना ज़्यादा मेरी मतलब भाग दौड़ हो जाता था, सब कुछ मतलब मैं मैनेज ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि ना बच्चों का जो स्कूल था ना उसकी टाइमिंग जो है एकदम अलग अलग थी। मतलब आशी जब जाती थी 7:30 बजे, फिर बाबू 8 बजे जाती थी, तो दोनों के टाइमिंग का अलग था। फिर मुझे बार बार स्कूल जाना पड़ता था तो काम जो है मेरे काफ़ी लेट स्टार्ट होते थे और छुट्टी भी बच्चों की पहले हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा हो जाता था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पर अभी जब दोनों साथ में चले जाते हैं ना तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है, तो मैं काम भी एकदम सही तरीके से कर पाती हूँ। और मतलब इतना टाइम मुझे मिल जाता है कि मैं बच्चों के आने से पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ। मुझे मेरे यूट्यूब के लिए भी टाइम मिल जाता है, तो मैं अच्छे से एडिटिंग वगैरह कर पाती हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे होती है अपलोडिंग में, क्योंकि मैंने वाईफाई नहीं लगवा रखा है और मैं ना अपलोड जो है वो नेट से ही करती हूँ। तो पहले क्या था 5G आता था छत पे हमारे, पर अभी बरसात की वजह से पता नहीं क्या बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मुझे फिर रोड पे जाकर ना अपलोड करना पड़ता है। तो जिस दिन सब्ज़ी लेने जाना होता है उस दिन तो ये रहता है कि चलो वहाँ पे जितने देर सब्ज़ी लेती हूँ तो फ़ोन में अपलोड होता रहता है। और वाईफ़ाई मैंने इस वजह से नहीं लगाया है क्योंकि मैं अभी नहीं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ मतलब यूट्यूब के पीछे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैं यूट्यूब की वजह से ही वाईफ़ाई लगाऊंगी। इसके अलावा अभी मुझे ऐसा कुछ नीड नहीं है उसका। और कल एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि अभी तो आप कमा रहे हो तो फ़ोन ले लो, क्योंकि मैंने शेयर किया था कि मेरा फ़ोन जो है वो मतलब कि उसकी मेमोरी भर गई है।
तो देखिए, अगर मैं यूट्यूब की कमाई के हिसाब से फ़ोन लेना चाहूँ ना, तो फिर तो मतलब मुझे लग रहा है पूरे 1 साल की कमाई जब मैं मिलाऊँगी तब जाके फ़ोन ले पाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब की जो है ना इनकम वो बहुत कम है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सिर्फ़ यूट्यूब से जो है इनकम वो काफ़ी कम है। जिनके व्यूज़ अच्छे आते हैं ना 20,000 30,000, तो उनके फिर भी सही हैं, बट जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं ना, तो बहुत कम इनकम होती है। मेरी जो लास्ट पेमेंट आई थी ना वो फरवरी में आई थी और अभी तक पेमेंट नहीं आई है। तो आप सोच सकते हो कि मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई चल रहा है, पूरे 5 महीने हो चुके हैं और पेमेंट नहीं आई है। और ऐसा भी नहीं है कि पेमेंट बहुत ज़्यादा आती है, मतलब अभी तक मेरी 10,000 का भी पेमेंट नहीं आई है कम्प्लीटली, हमेशा उससे कम ही आई है। तो अब उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि पर मंथ अगर हम लगाएं तो कितनी इनकम हो गई। तो अगर मैं इनकम के हिसाब से देख के चलूँ ना, तो शायद फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब पे मेहनत बहुत ज़्यादा है और इनकम कम है। और अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ कि चलो इन फ्यूचर सब कुछ अच्छा होगा, या फिर एज़ अ मेमोरी, या फिर ये मान लूँ कि चलो 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं मेरे, जिससे कि मैं अपने हिसाब से मेरी चीज़ें कर सकती हूँ। एक हाउसवाइफ़ होते हुए घर के साथ साथ कुछ तो मैं इनकम कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है और मैं उसी हिसाब से सोच के चलती हूँ और खुश होती हूँ। पर हाँ, मुझे फ़ोन लेना है, क्योंकि ये फ़ोन जो है 2 साल लगभग इसके हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। एक फ़ोन में जो भी व्लॉगिंग करते हैं उनके पास 2 फ़ोन होता ही होता है मोस्टली, क्योंकि एक फ़ोन में पॉसिबल ही नहीं है। तो सोच रही हूँ अभी कि मैं लूँ, और जब भी लूँगी तब मैं लूँगी अपनी ही इनकम से सब कुछ जोड़-जाड़ के। तो यही मैंने सोचा है। यहाँ पे देखिए, मैंने आज ना आलू और परवल की भुजिया बनाई थी मसाले वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे भुजिया बन गई थी और सैलेड भी मैंने कट करके रख लिया है, ये रही भुजिया। और साथ में जो है मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया है और इधर जो है गरमा-गरम चावल भी बन चुके हैं। तो बच्चों के आने से पहले ना, मतलब मैं ऐसे खाना बनाती हूँ कि बच्चे आएँ तो उन्हें एकदम गरमा-गरम खाना मिले। मुझे खुद भी गरम ही खाना पसंद है और बच्चों को भी मैंने हमेशा से गरमा-गरम ही खाना दिया है। गरम खाना ना थोड़ा हम अच्छे से खा पाते हैं, ठंडा होने के बाद ना उतना टेस्ट नहीं रह जाता है। तो खाना बनाने के बाद तुरंत ही मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए, और घर आने के बाद फिर मैंने गरमा-गरम खाना लगा दिया था। तो हमारी लंच थाली आज है दाल, चावल, पापड़ सेके थे मैंने, सैलेड है और ये है आलू परवल की भुजिया। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और मेरी भी ना फेवरेट है सिंपल थाली। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किया था और ये है शाम के टाइम का। तो आज ना मैं आम लेके आई थी, तो मैंने सोचा शाम के टाइम बच्चों के लिए ना मैंगो शेक बना देती हूँ। बच्चों को मैंगो शेक वैसे ही बहुत पसंद है और अब जो है आम का सीज़न जाने ही वाला है, तो मैंने सोचा चलो जब तक है तब तक मैं इनको दे देती हूँ। और आज ना नाशपाती भी मैंने नहीं दिया था, तो अभी मैं दे रही हूँ शाम के टाइम। वैसे जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो तुरंत मतलब खाना तो खाते नहीं हैं, कपड़े चेंज करते हैं, इधर-उधर भाग करते रहते हैं, तो तब तक फिर मैं उनको जो है कुछ ना कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ। पर आज जो है मैंने खाना ही दे दिया था, तो इस वजह से अभी शाम के टाइम जो है मैं इनको ये नाशपाती और मैंगो शेक दे दूँगी, तो शाम का नाश्ता हो जाएगा इनका। तो एक क्वेश्चन आया था हिमांशी सिस्टर का कि अगर हमें यूट्यूब की तरफ से ऐड करने के लिए आए तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं। तो जितना कि मुझे पता है डियर, यूट्यूब कभी भी आपको ऐड करने के लिए मेल नहीं करता है। मेल जो है आपको ब्रांड की तरफ से आते हैं कोलैबोरेशन के लिए या जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा देख के फिर करना होता है। और ब्रांड हो या फिर कोई भी हो, आपको तभी वो कोलैबोरेशन ऑफ़र करते हैं जबकि आपका चैनल पे व्यूज़ आ रहे हो एटलीस्ट 1000 से, जो रेगुलर के व्यूज़ होते हैं ना 1000-1500 से ऊपर आ रहे हैं, तभी वो आपको कोलैब करने के लिए मेल करेंगे। अगर आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपको अपने प्रोडक्ट दे रहा है तो इसी वजह से देता है ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो देख पाएँ। अगर आपके व्यूअर्स उतने नहीं होंगे तो फिर वो नहीं देते हैं। तो मुझे जितना पता है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। कभी भी कोलैब करो या मेल आए तो बहुत अच्छे से देख के करो, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हम थोड़ा-सा हो जाता है। मेरे पास भी कई बार ऐसे आया है, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। और हमेशा किसी न किसी से एक बार सजेस्ट मतलब पूछ लो, घर में ही हो या जो भी जिन्हें थोड़ी सी नॉलेज हो अच्छे से, उसके बाद ही करना। तो
और हमेशा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मोनेटाइजेशन होने के बाद और जब व्यूज़ थोड़े से आपके रेगुलर अच्छे आने लगते हैं, कम से कम 1000 से ऊपर, तब जाके जो है आपको ब्रांड जो है वो कोलैबोरेशन ऑफ़र करती है। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक बना लिया था, नाशपाती भी कट कर ली थी। तो चलिए बच्चों को देख के आते हैं। है ना, हाथ पे पकड़ लेना बस। नहीं, ये बात अच्छा है। थैंक यू मम्मी। वेलकम बिट्टू, वेलकम। तो मैंगो शेक वगैरह पीने के बाद फिर मैंने दोनों को बिठा दिया था होमवर्क करने के लिए। और मैं जो है ना ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये कपड़े मैंने कल ही धोए थे, तो कुछ तो सूख गए थे, कुछ ऐसे थे कि नहीं सूखे थे, तो फिर मैंने रूम में ही सुखाया था, पर फिर मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। कई बार ना आलस आ जाता है ना, तो मतलब तुरंत के तुरंत कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी मैंने सोचा चलो दोनों को पढ़ा भी रही हूँ, साथ के साथ ये भी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे ना कपड़ों के ऊपर कूदते फांदते हैं और वापस से ना वो मतलब लगते नहीं कि धुले हुए भी हों। तो यहाँ पे फिर मैं करा रही हूँ दोनों की पढ़ाई। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है जबकि मैं इनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाबू की तरफ ध्यान देती हूँ, उसको लिखवाती हूँ, तो फिर आशी बैठ जाती है, और अगर मैं आशी को कराती हूँ तो फिर बाबू बैठ जाती है आराम से। तो मतलब दोनों को ही मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। और आशी का जो भी पेंटिंग वर्क था, मतलब कि जितने दिन बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो वो सारे लगभग मैंने करवा दिए हैं। बस अभी ना हिंदी का रह रहा है, तो हिंदी का भी मैं कराऊंगी। आज मैं गई थी स्कूल मैम से मिलने, तो मैम ने बोला कि सैटरडे संडे में करा देना, क्योंकि मैम ने ना मतलब पेजेस ही नहीं छोड़े जिस पे कि मैं वर्क कराऊं। और अभी जो है क्लास वर्क भी चल रहा है, तो फिर मैं बीच में कराऊंगी ना तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी। तो फिर मैम ने कहा कि सैटरडे के बाद करा देना। तो मैंने कहा ठीक है। और बाबू का जो पेंडिंग वर्क है ना, उसे कराने में ना मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो उसके क्लास वर्क मतलब होमवर्क मिलते हैं ना उसको, वो भी 2-3 होते हैं, उसे ही वो करते करते थक जाती है। फिर जो पेंडिंग वाला है ना वो मतलब बहुत मुश्किल से करती है, थोड़ा थोड़ा करके। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि वो खुद करेगी तो सीखेगी, मेरे करने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो जितना भी करती है ना, तो मैं उसी से ही कराना मतलब कराती हूँ। और बहुत ही मतलब इतने प्यार से समझाओ, कभी डांट के समझाओ, बहुत ही मुश्किल से कराना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए थे और बच्चों को भी मैंने पढ़ा दिया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ प्याज का अचार। प्याज का अचार एक ऐसा है ना जो कि मेरे घर में सबको पसंद है, दोनों बच्चे भी बड़े प्यार से खाते हैं और मेरा भी बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है। तो यहाँ पे तेल में मैंने सौंफ, जीरा और राई का तड़का लगाया है। साथ में ना मैं इसमें डालूँगी हींग। हींग जो है डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, तो ज़रूर से डालिए, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। ये प्याज का अचार इतना पसंद है ना बच्चों को कि जब प्याज का अचार होता है ना, तो लंच में भी मतलब मसाला पराठा बना दो और प्याज का अचार दे दो, तो बहुत ही खुश होके लेके जाते हैं। और आज भी इतना पसंद आया खाने टाइम कि कह रहे कल लंच में ना मतलब हम यही लेके जाएंगे, सिर्फ पराठे बना देना मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है। और ये मैं बनाती हूँ ना तो 2 से 3 दिन आराम से चल जाता है। रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं और एकदम कम मसाले में बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, ऊपर से नमक और हल्दी डाला है। ये मोटी वाली मिर्च है, तो ये मतलब कोई कोई सी ना बहुत ज़्यादा तीखी होती है, कोई कोई सी बिल्कुल ही नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है और 2-3 मोटी वाली हरी मिर्च। तो इसको ढक के थोड़ा सा पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है हमारे पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। मसाले के नाम पे बस इसमें धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर जाता है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च या जो छोटी वाली हरी मिर्च होती है तीखी वाली, तो आप वो भी डाल सकते हो। मैं तो मतलब बच्चे कम खाते हैं, तो मैं भी मतलब वैसे ही मेरा भी टेस्ट हो गया है। तो बस इतने से ही मसाले पड़ते हैं और इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना खाने में कि मतलब क्या ही बताऊँ। एकदम झटपट वाला जो है ना ये अचार बन के रेडी हो जाता है। आप लोगों ने कभी इसे ट्राई किया है या नहीं तो बताना, नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर से बनाना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।